आइए दोस्तों, जिनको जिनको बिहार पुलिस, यूपी पुलिस बनना है, आज हम उन लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक द ग्लोबल एजुकेशन चैनल के माध्यम से एक विस्तृत टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि तमाम जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं और जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। वो टॉपिक क्या है, उसमें क्या खूबी है सर कि उसी टॉपिक से कई प्रकार के एग्जाम में 1 से 2 3 4 5 क्वेश्चन तक कर दिए जाते हैं। वो है इंडियन मैप। क्या है प्यारे बच्चों? वो है हमारा मानचित्र। और एक बार आज मानचित्र अगर हम पढ़ा दिए तो उम्मीद करते हैं हम कि इससे ज़्यादा आगे आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो भी बेसिक पॉइंट है जिससे एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आने की संभावना होता है जिस प्रश्नों का, आज उस प्रश्नों का हल एक ब्लैंक मानचित्र के सहारे करेंगे। अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में इसको हम पूरी घर के घर बताएंगे। कौन से जगह पे कौन सा राज होता है, कितने स्थलीय देश हैं, कितने जलीय देश हैं, हमारे पड़ोसी देश कौन से हैं, कितने राज कौन से देश से टच करते हैं, उसकी लंबाई कितना है, उसकी चौड़ाई कितना है, उत्तर से दक्षिण क्या है, पूरब से पश्चिम क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, ये सारी तमाम जानकारी हम इस मैप के जरिए आपको आज देने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार। अपने अपने दोस्त और यार जो भी हैं आपके इर्द गिर्द लोग को आप उन्हें फॉरवर्ड करें। क्या करें प्यारे भाई? फॉरवर्ड करें। मैं शुरुआत क्लास से ही बोला हूँ, मुझे लाइक सब्सक्राइब ये सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बट हमें चाहिए कि जो हम ज्ञान दे रहे हैं क्या हमारे बच्चों, हमारे भाई, हमारे बहन तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। काफ़ी लोग का कमेंट है कि सर आपका भी चैनल का सब्सक्राइबर बहुत कम है, ये है वो है। तो भाई मेरे, ये हम सब्सक्राइबर और लाइक अकाउंट के लिए नहीं खोले थे चैनल, हम वैसे गरीब असहाय बच्चों के लिए चैनल खोले थे, ताकि जो पैसे के कारण हमारा बैच परचेज नहीं कर पा रहे थे, जो भी जंक्शन पे हम पढ़ा रहे हैं, जो भी एजुकेशन पॉइंट या एजुकेशन स्टूडियो में पढ़ा रहे हैं, उस स्टूडियो में जुड़ नहीं पा रहे थे बच्चे, कुछ पैसा फी ज़्यादा रहने के कारण, और मैनेजमेंट को हम कम फी करवा नहीं सकते थे। इस वजह से हम सोचे कि क्यों ना आप लोग के लिए फ्री कंटेंट लाएं। और आज वो समय आ गया है एकदम टू द पॉइंट समझने का और चीज़ों को परखने का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि जो आज क्लास कर रहे हैं, पक्का जो भी बिहार पुलिस एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 7 तारीख के, चाहे 11 को, 18 को, 21 को, 25 को, 28 को, ये तमाम जितने भी डेट बता रहे हैं उसमें 1 2 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से लड़ने वाला है। हम दावा ये नहीं कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन सेटर से मिले हुए हैं और उनका चीज़ों को हम जान रहे हैं, लेकिन पिछले जितने भी एग्जाम हैं उनका एनालिसिस करते हुए इस क्वेश्चन को हम नज़र में रखे, और मुझे लगा कि ये टॉपिक आप लोग को बताना बेहद ज़रूरी हो जाता है, और ये टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं। तो देर ना करते हुए आप लोग को सीधे हम पॉइंट पे लेकर के चलते हैं। आज वो हर घर से घुमाएंगे आप लोगों को, जिस जिस राज्य में आप लोग हैं, चाहे वो हमारा यूपी का बंदा देख रहा हो, उत्तराखंड का देख रहा हो, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तमाम ऐसे विद्यार्थी जहाँ से भी मुझे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कमेंट के माध्यम से और हमें सारी चीज़ें से एनालिसिस जब हम देखते हैं तो हमारा वीडियो जम्मू कश्मीर तक भी जा रहा है, केरल तक भी जा रहा है, दिल्ली तक भी जा रहा है, तो हम समझ रहे हैं। इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को आज लेकर के आए हैं, इंडियन मैप। क्या है प्यारे बच्चों? आज का जो टॉपिक आपका होगा इंडियन मैप होगा। हम आज इंडियन मैप, ठीक है, आज इस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं, और वादा करते हैं कि इसको देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कितने राज्य हैं, कितने यूटी है, यूनियन टेरिटरी जो भी है, केंद्र शासित प्रदेश, वो सारी चीज़ों को हम आज कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आंख और कान खोल के रखना है। मेरा कोई भी क्लास रटने वाला नहीं होता है, ओनली समझने और देखने वाला होता है। तो आइए, वेलकम है आपका आज की टॉपिक इंडियन मैप में। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ता है ना। आज राज्य याद भी करवा देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर जो साइड है ये पीओके पड़ता है। क्या पड़ता है प्यारे बच्चों? पीओके पड़ता है, और इधर एलओसी पड़ता है। पीओके क्या है सर? एलओसी क्या है सर?
तो पीओके क्या है, पाक अक्वायर्ड कश्मीर है, ठीक है, क्या है, पाक अक्वायर्ड कश्मीर। और एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि 30% भाग इधर ही चाइना की तरफ है। इससे जानने से पहले सबसे पहले हम लोग देश के बारे में जान लेते हैं कि इसके इर्द गिर्द जो देश है वो कौन कौन सा देश है। ये जो देख रहे हैं ना, ये है पाकिस्तान। कौन पाकिस्तान, वही नल्ला पाकिस्तान। कौन सा है मेरे प्यारे भाई, नल्ला पाकिस्तान, जो बातों बातों में कभी कभार मजा मस्ती करते रहता है बॉर्डर पे, है ना। मजा मस्ती नहीं बल्कि हमारे कितने जवान भाई जो हैं उनके मजा मस्ती के चक्कर में उनके जान चले गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब इसे नल्ला ही ना कहें तो क्या कहें, इससे ज़्यादा और क्या नालायक हो सकता है ना। तो ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान। क्या है प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये वाली, ये है चीन। क्या है प्यारे बच्चों, ये है चीन। इधर पाकिस्तान देख लिए, यहाँ से यहाँ जो भी है, कलर पेन चेंज कर लूँ मैं, ठीक है, ये है जो पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ से जो है ये है अफगानिस्तान, ओके। और इधर से जो भी एरिया है ये है चीन। पूरा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चीन। ये जो देख रहे हैं यहाँ से ये वाली एरिया, ये देख रहे हैं आप नेपाल, ओके, ये हो गया नेपाल। और ये भूटान है। क्या है प्यारे बच्चों, ये भूटान है। और इधर म्यांमार है। क्लियर है, आप लोग समझ पा रहे हैं। बस खाली ध्यान से देखना है, आज एक भी चीज दिमाग से बाहर नहीं जाने वाला है, जो चीज हम आज बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो देश कितने देख लिए अभी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, ओके। अब जो है हम राज्य की ओर चलते हैं, है ना। अब राज्य में क्या है, ये वाली जो एरिया देख रहे हैं, ये इधर पीओके हो गया और इधर एलओसी हो गया। एक फ्रेश पेज ले लूं मैं इसका, चलिए ठीक है। अब आते हैं राज्य की ओर। जो भी हमारा राज्य है वो देख लेते हैं एक नज़र में, ज़्यादा नज़र में नहीं, बस एक नज़र में ही दिखा देंगे आपको। आप जिस राज्य से हैं कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सर हम इस राज्य से हैं। थोड़ा उस पर ज़्यादा अनुभूति मिलता है, क्यों मिलता है वो बता देंगे। जब अपने राज्य में घुसिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो ये क्या बता दिए थे, ये है पीओके, ये है एलओसी, क्या है, और ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जे एंड के शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ये जो ही जैसा देख रहे हैं ना, ही जैसा, ये है हिमाचल प्रदेश। क्या है प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश है। जस्ट इसके नीचे इधर पंजाब आता है। ये वाली जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पंजाब है, ये पंजाब है। इसके जस्ट नीचे जो है ये हरियाणा है। क्या है प्यारे बच्चों, हरियाणा है, ओके। ये बड़ा वाला जो देख रहे हैं ये राजस्थान है। राजस्थान है, हो गया आप लोगों का। अभी तक हम लोग देखे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा के नीचे राजस्थान। ये जो ग की तरह दिख रहा है ना, ग की तरह, ये गुजरात है। क्या है, गुजरात है, ओके। जस्ट इसके नीचे ये वाली जो शहर देख रहे हैं ये मुंबई है। सपनों का शहर जिसे कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। ये वाली जो राज्य देख रहे हैं आप पूरी, ये वाली, ये है क्या है, ये है महाराष्ट्र, ओके। जस्ट इसके नीचे ये कर्नाटक है। क्या है प्यारे बच्चों, कर्नाटक है, ओके। ये जो देख रहे हैं करेला जैसा, करेला जैसा दिख रहा है ये है केरल। क्या है,
केरल, ये केरल है। जस्ट इसके नीचे जो है तमिलनाडु है। जैसे जैसे बता रहे हैं बस ध्यान वैसे वैसे रखना है, ऊपर से आना है, इधर पीओके का भाग हो जाता है, इधर लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी लद्दाख जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये लद्दाख है। और इसकी राजधानी जो है लेह है। क्या है प्यारे बच्चों? लेह। लद्दाख की राजधानी कहाँ पड़ता है? लेह पड़ता है, ठीक है। तो इधर चीन का एरिया है इधर साइड, और भारत शो कर रहा है यहाँ पे मेरा पूरी एरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अपना एरिया कितना बच रहा है और चाइना कितना घेर चुका है। ओके, अब आगे देखते हैं। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा के नीचे राजस्थान। राजस्थान से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, राजस्थान से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्या है मेरे प्यारे भाई? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो हो गया राजस्थान हो गया। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो वो यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना, यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यूपी वाले भाई जिनका भी यूपी पुलिस का एग्जाम है, ऐसा नहीं है कि जो बता रहे हैं ये केवल बिहार पुलिस में काम आने वाला है, ये यूपी पुलिस में भी काम आने वाला है। तो आप लोग कान और ध्यान खोल के सुनिए कि जो आज बताने वाले, आज कर्क रेखा से लेके हर चीज तक हम इसका डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी जो देख रहे हैं ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु है। ओके, ये तमिलनाडु कैसे पहचानेंगे? जिसमें लड्डू लटका हो ये तमिलनाडु है ना, और ये जो लड्डू लटका है वो ये लड्डू श्रीलंका है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये तमिलनाडु के नीचे जो लड्डू लटका है वही तमिलनाडु होता है। ये जो करेला जैसा दिख रहा है ना, यही केरल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके नीचे ग के जैसा फिगर है इसलिए गुजरात हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे मुंबई शहर आता है और मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। और मुंबई के नीचे कर्नाटक है जहाँ पे कन्नड़ भाषा बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद हम 22 भाषा की भी जानकारी देंगे आपको। एक बार पहले आप लोग मानचित्र को विस्तृत तरीके से देख लीजिए, उसके बाद हम सारी चीज़ों पे चर्चा करते निकलेंगे। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर में क्या आता है? आंध्र प्रदेश आता है। चलो अब एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को समझा रहे हैं। ये करेला खाया, इसको थोड़ा सा कड़वा टाइप लगा, तीता टाइप लगा, है ना, वो चला गया लड्डू खाने कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद वो पता नहीं लड्डू में क्या था, नशा लग गया, वो क्या हो गया? आंध्र हो गया, एक तरीके से आंध्र प्रदेश, ठीक है। बातों पे गौर ना कर करके शब्दों पे यहाँ पे ख्याल रखिएगा, है ना। तो हम वो ट्रिक समझाने के लिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को माइंड में रहे। लड्डू खाया, पता नहीं नशा लगा, उसका आंख बंद हो गया, वो आंध्र हो गया, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश चला गया। जस्ट उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि आंख पे तेल लगा लो, है ना, तो तेल लगा लो, जस्ट उसके ऊपर गया तो ये तेलंगाना चला गया। ओके, तेलंगाना चला गया। तेलंगाना से भी इसको ठीक नहीं हुआ आंख, तो उड़िया के कहाँ चला गया प्यारे बच्चों? उड़ीसा चला गया। ये क्या है? हमारा उड़ीसा है। ओके, ये वाली जो पूरी एरिया देख रहे हैं ये उड़ीसा का क्षेत्र है, और ये आंध्र प्रदेश का, और ये तेलंगाना का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद बोला भाई ऐसे ठीक नहीं होने वाला है, तुम उड़िया जाओ, गिर जाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए 36 उपाय करने के लिए बताया। वो चला गया सीधे छत्तीसगढ़। कहाँ चला गया? छत्तीसगढ़ चला गया। छत्तीसगढ़ जाने के बाद फिर उसको कोई बताया कि भाई बगल में झारखंड भी पड़ता है, एक बार वहाँ से कुछ झाड़ फूक करवा लो। बिहारी भाषा में बोले तो गुण मंत्र वाली जो होता है, या यूपी के भाषा में बोले तो झाड़ फूक, जो एक क्या होते हैं भगत नाम की कोई चीज़ें होती है, वो यहाँ पे झाड़ फूक करते हैं। तो वो झारखंड के लिए झाड़ फूक करवाने चला गया। कहाँ चला गया? ये झारखंड चला गया। झारखंड का जो क्षेत्र है, ये पूरी ये वाली जो क्षेत्र दिख रहा है ये झारखंड का क्षेत्र है ना। आगे क्या है कि ये झारखंड चला गया। झारखंड के जस्ट बगल में अपना ये बिहार है, और बिहार में ही तो बाहर है। यहाँ आकर के वो स्वस्थ हो गया। बिहार आके क्या हो गया प्यारे बच्चों? स्वस्थ हो गया। और बगल में जैसे ही स्वस्थ हुआ, बगल में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से मिल लिया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वाले भाई 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 होनी चाहिए, है ना, दोनों आपस में भाई हैं। ओके, सारे राज भाई हैं,
ऐसा नहीं है कि यूपी वाले ही भाई हैं, सभी राज्य अपने अपने के लिए सब बेस्ट हैं, कोई किसी राज्य किसी भी व्यक्ति से कोई भी कम नहीं है। तो इसलिए बातों पे गौर ना करके आप लोग कंटेंट पर गौर कीजिएगा, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि मुंबई गया घूमने, कर्नाटक पहुँचा, कर्नाटक के बाद करेला खाया, तीता लगा, उसके बाद लड्डू खाने चला गया, लड्डू में नशा नाम की कोई चीज़ था, वो चला गया, आंध्र हो गया तो आंध्र प्रदेश चला गया। आंध्र प्रदेश के बाद किन्हीं ने सलाह दिया कि भाई आँख में तेल लगा लो ठीक हो जाएगा, वो तेलंगाना तेल लगाना चलने गया। उसके बाद सीधे उड़िया गया, जब आँख ही बंद है भाई, हवा आएगा सीधे उड़िया जाओगे, वो उड़िया के उड़ीसा चला गया। उसके बाद किसी ने बताया कि सुनो छत्तीसगढ़ में 36 उपाय होता है, वहाँ पे 36 उपाय कर लो, वहाँ ठीक हो जाएगा। यहाँ भी गया बेचारा, यहाँ भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद झारखंड झड़वाने के लिए चला गया, फिर यहाँ से भी झड़वाया, उसके बाद ठीक नहीं हुआ तो बगल की पड़ोसी राज्य बिहार में आ गया, ठीक है। और बिहार के बगल में ये वाली जो राज्य देख रहे हैं आप, ये पश्चिम बंगाल है। क्या है प्यारे बच्चों, ये जो दिख रहा है ये पश्चिम बंगाल है ना। इधर साइड बांग्लादेश पड़ता है, इधर जो है अपना ये क्या है, बांग्लादेश। तो क्लियर कट समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहां तक हम लोग देख लिए कि बांग्लादेश है, इधर उत्तर है, और ये जो बीच में जो दिख रहा है सबसे बीच में, बीच का मतलब क्या होता है, बीच का मतलब मध्य होता है। मध्य 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 मतलब मध्य प्रदेश। यहाँ पे एक सिटी है इंदौर, ठीक है, जो बहुत क्लीन सिटी के नाम से फेमस है, ठीक है। सबसे अगर कोई राज्य में क्लीन सिटी है तो वो इंदौर है, साफ सुथरा। वहाँ पे आप जाइएगा, बहुत ही अच्छा सुकून फील होता है, क्योंकि हर जगह आपको कूड़ा कचरा कहीं नहीं दिखेगा। अगर आप वहाँ कूड़ा फेंकते हैं तो वहाँ आपको जुर्माना भी लगाया जाता है। तो यहाँ तक कि आपकी सारी चीज़ें कंफर्म हो गया। और उत्तर प्रदेश के जो बगल में है ना, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। क्या है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड है। ये मैप पूरा भर गया। अब एक और क्लीन मैप ले लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आ सके। साथ में ही रिवीजन कराते चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। और अगर आज की क्लास में समझ में नहीं आया तो फिर हमसे पढ़ना आप छोड़ दीजिएगा, इतना दावा करते हैं, ठीक है। अगर इतनी आसान चीज़ों भाषा भी आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। तो हमने क्या शुरुआत में बताया था, ये जो है पीओके का भाग है, ये एलओसी का भाग है, ठीक है। ये J&K है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये है पंजाब, ये है हरियाणा, ये जो गोल वाली जो देख रहे हैं ना, ये दिल्ली है। क्या है मेरे प्यारे भाई, ये दिल्ली है। ये राजस्थान है, ठीक है, आरजे शॉर्ट में कहें तो। ये जीजे है, यानी गुजरात हो गया। ये है जो मुंबई शहर बताए थे, ओके, यही महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है। ये गोल सा दिख रहा है, ये गोवा जैसा दिख रहा है, ये गोवा है। क्या है प्यारे भाई, ये गोवा है। गोवा है जहाँ पे एक टूरिज्म प्लेस है, समुद्र है, समुद्र के किनारे है। ये जो ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये सी है, समुद्र है, ठीक है। और समुद्र के किनारे ही ये बसा हुआ गोवा राज्य है, राज्य नहीं, इसको केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कहेंगे, कमेंट करके बताइए जल्दी से, ठीक है। ये राज्य ही है, ओके। तो ये हो गया गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। क्या है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान पड़ता है ना। ये जो है कर्नाटक है, ये करेला जैसा बताया जो केरल है, ठीक है। ये तमिलनाडु है, ओके, ये श्रीलंका है। इसके बाद लड्डू खाने के बाद आंध्र प्रदेश अंदरा गया था। ये तेलंगाना तेल लगाने चला गया था। फिर 36 को उपाय किया, यह उड़िया गया, उड़ीसा हो गया ये, ओके। और इसके बाद 36 को उपाय करने के बाद कहाँ गया, छत्तीसगढ़ गया, उड़ियाने के बाद छत्तीसगढ़ गया,
छत्तीसगढ़, ओके। उसके बाद झारखंड गया, फिर बिहार, फिर यूपी, फिर उत्तराखंड, ओके। ये जो है नेपाल है, और ये चीन है, पूरी बड़ा वाला देश। इतना से पूरा ये जो दिख रहा है एरिया, ये चीन है, और ये मध्य प्रदेश है। अब उम्मीद करते हैं कि इतना राज आप लोग को क्लियर कट समझ में आ गया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया है एक एक बार कमेंट कीजिए, और सबसे पहले किस राज्य से है आप लोग वो कमेंट कीजिए, हम एक बार कमेंट देख लेते हैं। तब तक सारी चीजों को आंख बंद करके एक बार घूमिए हर राज्य में। आरा की धरती से सर प्रणाम, वाह वाह धन्यवाद आप सभी का। बिहार, यूपी, देवरिया, लखीसराय, नवादा और कानपुर, मेरठ, ओ मिर्जापुर मिर्जापुर की गद्दी से क्या बच्चों का कमेंट है भाई मिर्जापुर की गद्दी से। मिर्जापुर सीरीज कौन कौन देखे हैं आप लोग? मिर्जापुर से, और गोरखपुर, पटना, वैशाली, अररिया, सुपौल, और बेगूसराय, गया, जहानाबाद। अच्छा, और बताइए। इंदौर, देखिए इंदौर से हैं हमारे पास बच्चे। अभी हमने बताया सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर में है, और मध्य प्रदेश। दिल्ली, पंजाब। इधर साइड के राज्य से कोई नहीं है जी, बताइए इधर साइड का राज्य। 7 बहन, 7 सिस्टर। अभी तक इधर का राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एक भी मैसेज नहीं आया है। आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड है। झारखंड से भी बहुत बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, काफ़ी तादाद में कमेंट आ रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसको स्लो कीजिए, इसको रुके। कहाँ? सिक्किम ना, सिक्किम ना, उधर राज्य के पश्चिम बंगाल गए, पश्चिम बंगाल। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। अब काफ़ी ज़्यादा तेज कमेंट चल रहा है और पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो इतनी राज है, इतना कवर हो गया आप लोगों को। अब उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही एक ट्रिक के माध्यम से इसका भी निदान कर देते हैं, है ना। बस बात यह है प्यारे बच्चों, वो है अन्नाम मित्र। क्या है? अन्नाम मित्र। ट्रिक क्या है अपना? बस 7 राज क्लियर हो जाएगा इधर, ठीक है। अन्नाम मित्र हो गया। अब देखिए, ये जो है ये जो अंगूठा जैसा दिख रहा है ना, ये है सिक्किम। क्या है प्यारे बच्चों? ये है सिक्किम, ठीक है। जस्ट इसके बगल में भूटान देश पड़ता है। सिक्किम के बगल में भूटान, और भूटान के बगल में नेपाल। इसके सिक्किम के बगल में नेपाल भी पड़ता है, और सिक्किम के बगल में भूटान भी पड़ता है। ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एपी। शॉर्ट में कहें तो एपी, ओके। जस्ट उसके नीचे मणिपुर, जस्ट उसके नीचे नागालैंड, ठीक है, और जस्ट उसके नीचे मिजोरम, और इधर साइड जो है ये त्रिपुरा हो जाएगा। और ये जो बीच में बच गया, ये है एक यहाँ पे, ये जो है असम है, और ये मेघालय है। क्या है प्यारे बच्चों? ये मेघालय है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जो है मणिपुर है, ये नागालैंड है, ये त्रिपुरा है, ये नहीं, ये मिजोरम है, और ये त्रिपुरा है, ओके। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये सातों बहन 7, ये जो पूरी राज्य देख रहे हैं इधर साइड का, इसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है प्यारे बच्चों? ये 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इधर 7 राज्य पड़ते हैं, और 7 राज्य अलग टाइप का इधर दिखता है।
इधर दिख रहा है ना, ये अलग टाइप का 7 राज्य दिखता है। तो 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है ये। तो सबसे पहले क्या था, अन्नाम मित्र, आ से अरुणाचल प्रदेश हो गया, ना से ये नागालैंड है ये, ठीक है, नागालैंड, ये मणिपुर है, ऊपर में नागालैंड होगा। एक बार फ्रेश से फिर देख लेते हैं ना। अन्नाम मित्र हो गया, ये है अरुणाचल प्रदेश, एपी, ठीक है। एपी के बाद होगा नागालैंड, एन, ओके। ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा, ये हो गया मेघालय, और ये हो गया असम, ठीक है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्य हो गया इधर क्लियर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। मेघालय क्या है, सबसे ज़्यादा बारिश होने की जो संभावना होता है मेघालय में होता है, मानसीराम एक स्थान है वहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब जो देख लेते हैं, एक बार आप लोग खुद बताइए ब्लैंक मानचित्र के अनुसार, जो कि ये है, इससे मानचित्र ये क्लियर दिख रहा है, इसका ही कॉपी ले लूँ मैं। चलिए नए मानचित्र की उद्घाटन कर देते हैं आप लोग के बीच। ये है क्लियर कट, ओके। अब देखिए जो हमने जो चीज़ें बताया उसको एक बार मैप के सहारे देख लीजिए कि कोई कहीं फॉल्ट तो नहीं रह गया। जो हमने ट्रिक दिया उसके अनुसार आप लोग को समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ये जो दिखाए थे हम, ये जम्मू कश्मीर बोले थे, जिसकी राजधानी कहाँ है, श्रीनगर। कहाँ है प्यारे बच्चों, श्रीनगर है, ये जम्मू कश्मीर है। उसके जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश बताए थे, है ना, और उसके जस्ट नीचे पंजाब बताए थे। पंजाब जैसे टोपी जैसे, देखो ये ही जैसा लिख रहा है तो हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगा शिमला। क्या है प्यारे बच्चों, शिमला। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, ओके, पीजे CH, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो गया। अब जो ये जो पी जैसा टोपी जैसा दिख रहा है ना, पंजाब में पगड़ी टाइप जो होते हैं, पगड़ी बहुत पहनते हैं पंजाब के लोगों, तो वो पगड़ी टाइप का दिख रहा है तो पंजाब हो गया। जस्ट इसके नीचे हरियाणा है, और ये जो गोल वाली जो बताया था ये दिल्ली है। जो हमने बताया था कि देखिए ये क्या है, दिल्ली है। ये वाली जो गोल बताया था ये दिल्ली है, ओके, ये दिल्ली हो गया। जस्ट उसके नीचे हरियाणा बताया था, इसके पंजाब के नीचे हरियाणा, हरियाणा का बगल में राजस्थान, राजस्थान के नीचे जो ग दिख रहा है ये गुजरात था। क्या था प्यारे बच्चों, ये गुजरात था। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, ये जो मुंबई शहर बताया था हमने, ये गोवा जैसा गोवा बताया था, ठीक है। कर्नाटक बताया था, केरला जैसा केरल बताया था। उसके बाद लड्डू जिसमें लटका हो उसको तमिलनाडु बताए थे हम। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर क्या था, तेलंगाना था। तेलंगाना के बाद उड़ीसा था, उड़ीसा के बाद छत्तीस को उपाय कराने गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड गया, झारखंड के बाद बिहार पहुंचा, बिहार के बगल पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश, और उत्तर के पड़ोसी राज्य, सॉरी देश नहीं राज्य, ये उत्तराखंड, ठीक है। और ये नेपाल बता दिया था हमने, और ये चीन था, ये पाकिस्तान था, ये अफगानिस्तान था, ठीक है, ये म्यांमार था, और ये बांग्लादेश था। क्या है प्यारे बच्चों, ये वेस्ट बंगाल था, बांग्लादेश, ठीक है। वेस्ट बंगाल इधर है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, इसके जो बीच में जो है ये बांग्लादेश था। ये राज्य है अपना, क्या है, पश्चिम बंगाल, यहाँ से यहाँ तक आता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के एरिया है जो यहाँ से यहाँ तक आता है। सोचिए यहाँ से सिक्किम तक ऊपर में जाता है, ओके। तो ये पश्चिम बंगाल हो गया, बीच में बांग्लादेश हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इंडियन मैप बहुत ही बेहतर तरीके से हर राज्य को समझ में आ गया होगा। अब एक बार आप लोग से प्रैक्टिस करवाते हैं कि आप लोग के भी माइंड में अभी बच रहा है या पार हो गया। हम राज्य को घेरेंगे, आप लोग एक बार आंख बंद करके, ठीक है, एक बार आंख बंद करके हमारे साथ
कौन कीजिएगा। अब यहाँ पे कोई राज नहीं है। अब जो हम बताने वाले हैं, सबसे पहले देखिए, आप लोग आंख बंद कीजिए और उसके बाद मेरे साथ बोलिए, ठीक है। सबसे ऊपर में हमने बताया था POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जस्ट उसके बगल में बताया था क्या, LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जस्ट उसके नीचे वाला जो पूरा एरिया था वो जम्मू कश्मीर था, J&K। क्लियर है। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश बताया, ही जैसा था हिमाचल प्रदेश। जस्ट उसके नीचे पंजाब था, पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा है। क्या है प्यारे बच्चों, पंजाब के जस्ट नीचे हरियाणा है, ठीक है। और हरियाणा के बगल में एक छोटा सा गोल लगा कर के तीर खींचे थे, वो दिल्ली था। ओके, यहाँ तक ओके है। अब दिल्ली के बाद सीधे नीचे आइए, हरियाणा से सीधे नीचे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्या है प्यारे बच्चों, राजस्थान। राजस्थान के जस्ट नीचे गुजरात, ग जैसा था गुजरात। उसके नीचे एक मुंबई शहर बताए थे, मुंबई जो पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र के नीचे जस्ट कर्नाटक आता है, कर्नाटक के नीचे जस्ट क्या आता है प्यारे बच्चों, करेला जैसा क्या था, केरल था। लेकिन जो गोवा के बीच और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा गोवा जैसा बताए थे, वो गोवा जैसा क्या था, गोवा था। ऑल ओके हैं आप, इधर वाली पूरे राज्य, ठीक है, ये वाले पूरे राज्य ओके हो गए। अब आगे देखते हैं, जस्ट नीचे करेला खाए तीता लगा, मतलब कड़वा लगा। उसके बाद हम लोग कहाँ चले गए, तमिलनाडु, लड्डू खाने के लिए। कहाँ पे, जहाँ लड्डू लटका हुआ है, यानी श्रीलंका लटका हुआ है, ठीक है। तो लड्डू खाने कहाँ चले गए, तमिलनाडु। तमिलनाडु लड्डू जब खाए तो नशा लगा और आंध्र हो गए हम, तो आँख से अंधा हो गए, तो आंध्र प्रदेश चले गए। आंध्र प्रदेश के बाद कोई उपाय बताया कि भाई तुम आँख में तेल लगा लो, उसके बाद तेलंगाना चले गए। तेलंगाना के बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों, बगल में क्या है, उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ उपाय कराने छत्तीसगढ़ गया। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड बगल में, झारखंड चला गया। झारखंड जाने के बाद सीधे बिहार पहुंच गया। बिहार में उसको ठीक हो गया, यूपी आया। यूपी के पड़ोसी भाई जो है उत्तराखंड है, ठीक है। तो दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी बिहार सब क्लियर हो गया। बीच में जो छोड़ दिए थे वो मध्य था, क्या था, मध्य था, और वो मध्य प्रदेश था। और इधर जो एक और छूटा था वो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल था। अब समझ में आ गया। अब चलते हैं सेवन सिस्टर की ओर। जो इधर वाली राज है ये सेवन सिस्टर की ओर, इधर की पूरी कहानी खत्म हो गई। अब जो अंगूठा जैसा दिख रहा है ये वाली, ये है सिक्किम। क्या है प्यारे बच्चों, सिक्किम। हमने ट्रिक क्या दिया, अन्नाम मित्र, अन्नाम मित्र। आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मणिपुर के जस्ट नीचे मिजोरम, मिजोरम के जस्ट बगल में त्रिपुरा, त्रिपुरा के जस्ट बगल में मेघालय, और मेघालय के जस्ट ऊपर में असम। उम्मीद करते हैं कि आज इंडियन मैप आप हर जगह घूम घूम के देख चुके होंगे। हम क्यों इतना जल्दी बोल दिए, कैसे बता दिए, तो हम चीज़ों को याद नहीं किए, ठीक है। हम बस एरिया को कंट्रोल किए कि कौन से एरिया कहाँ से कहाँ तक कौन क्या आता है। आप भी जब एक बार इंडियन मैप को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको भी भूलने वाली कोई सिस्टम होगा, ठीक है। तो एक बार लास्ट बार आपको रिवीजन के लिए फिर दे देते हैं। इधर POK बताए थे, इधर LOC बताए थे, यहाँ पे J&K था, ठीक है। ये था हिमाचल प्रदेश, ये था पंजाब, ये था हरियाणा, ये था दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली था, है ना। ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है मुंबई शहर, ठीक है, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, गोवा जैसा गोवा है, ठीक है, ये केरल है, ये है तमिलनाडु, ये है श्रीलंका, ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना है, ये हो गया उड़ीसा, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ओके, ये है बिहार, ये है यूपी, ये है उत्तराखंड, ठीक है, ये है मध्य प्रदेश, ओके। अब ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेवन सिस्टर की ओर। सेवन सिस्टर में देख लेते हैं, ये जो हो गया सिक्किम, ठीक है, ये हो गया, ये तो भूटान देश है, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, ये है त्रिपुरा, और ये है मेघालय, और ये है असम। अब उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही शॉर्ट तरीके में आप लोग समझ में आ गया होगा कौन से राज्य कहाँ पे हैं, और कौन से राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, और कौन से राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है, और जनसंख्या के सबसे दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम पड़ जाता है। क्या है प्यारे बच्चों, सिक्किम पड़ जाता है। तो एक बार बेहतर तरीके से आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए
अब हम कुछ चीज़ें जो बताएंगे वो बता देंगे। क्या क्या बताएंगे बताओ? अब बताएंगे इसमें केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बताएंगे, केंद्र शासित प्रदेश। इसकी संख्या क्या है प्यारे बच्चों? 8 है। क्या है? इसकी संख्या 8 है। इसकी संख्या क्या है? 8 है। सबसे पहला जो है लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद क्या है? जम्मू कश्मीर। तीसरा में क्या है? चंडीगढ़। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तीसरा में क्या है? चंडीगढ़। नई दिल्ली है, पांडिचेरी है, इसका शॉर्ट फॉर्म हम दे देते हैं आप लोगों को, ठीक है, लजचंद पाल। लज चंद पाल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ल से लद्दाख हो गया, ज से जम्मू कश्मीर हो गया, च से चंडीगढ़ हो गया, न से नई दिल्ली हो गया, द से दमन और दीप। क्या हो गया प्यारे बच्चों? दमन एंड दीप। और पा से पांडिचेरी, साथ जो हो गया आ से अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार। और 8वां लक्षद्वीप। बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है? 28 राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जो कि राज्य का भी हमने चर्चा कर दिया। और अब इसकी चर्चा जो कर रहे हैं कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यूटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, नई दिल्ली हो गया, दमन द्वीप हो गया, पांडिचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो हम चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है। लद्दाख जो है सबसे बड़ा है, क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ओके। और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना वो 2019 में बना। क्या बना प्यारे बच्चों? जम्मू कश्मीर जो बना वो 2019 में बना। किनको नहीं दिखाई दे रहा है जी? कमेंट ओपन कीजिए। ओ, ब्लू कलर नहीं दिखाई दे रहा था ना। चलिए ठीक है, अब रेड से ही लिखेंगे। ये जो है नई दिल्ली जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है नई दिल्ली, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा क्या है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा क्या है प्यारे बच्चों? लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल के दृष्टि पहले राज्य में आते हैं, उसके बाद केंद्र शासित। अब जो पढ़ाई की हम लोग उसका रिवीजन एक बार विस्तृत तरीके से ले लेते हैं, उससे क्या क्या जीके पॉइंट बनेगा वो चीज़ों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले है
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो जनसंख्या की दृष्टि से बनता है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य। अभी हम राज्य में चल रहे हैं ना, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। ठीक है, सबसे छोटा राज्य, सबसे सबसे वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा या सबसे छोटा, सबसे बड़ा या सबसे छोटा। ओके, तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से हो गया। तो हमने बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो होता है वो क्या है? हमारा राजस्थान है। ओके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। कौन सा है प्यारे बच्चों? गोवा है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। क्या है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश है। जितना भी जीके का पॉइंट बनेगा हम उस सब पॉइंट को कवर करेंगे, क्योंकि शुरुआत क्लास में ही बता दिए थे कि आज की क्लास देखने के बाद आपको किसी प्रकार का इंडियन मैप से संबंधित आपको क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी एग्जाम के टू द पॉइंट से होंगे वो सारे चीज को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य जो होता है वो सिक्किम होता है। क्या है? सिक्किम होता है। अब केंद्र शासित प्रदेश में देख लेते हैं ना। केंद्र शासित प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो यूटी यूटी यूटी। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी कौन है? लद्दाख है। कौन है? दिखाई दे रहा है जी बच्चों को? कौन सा कलर चूज करूं भाई? चलो हरा ले लेता हूं मैं। चलो, ये लद्दाख है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जो है यूनियन टेरिटरी वो है, क्या है बताओ? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। क्या है? छोटा। क्या है? ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से है। क्या है? ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से नहीं है, ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा है? लक्षद्वीप है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और इसका कमेंट जल्दी बताओ कमेंट करके कि जो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन सा है? कमेंट के माध्यम से जल्दी से जवाब दो इसका। ठीक है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी ये दोनों फर्स्ट जवाब दो। तो अभी तक आप लोग जो देख चुके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे छोटा जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो सिक्किम हो गया। सबसे बड़ा क्या है? यूनियन टेरिटरी। सबसे छोटा। ये सारी चीज आप लोग ने विस्तृत रूप से कवर कर लिया। अब आगे की ओर देखते हैं। आगे जो होगा आपका टॉपिक 22 भाषा याद करवा देते हैं ना, 22 भाषा का नाम याद करवा देते हैं।
चलिए, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत 22 भाषा का दर्जा दिया गया है। कितना भाषा का? 22 भाषा का। वो 22 भाषा आप लोग के बीच अभी हम बताने जा रहे हैं। एक बार कान खोल के और आंख खोल के यहाँ पे देख लीजिए, है ना। सबसे पहला जो होता है कश्मीरी। कौन सा भाषा प्यारे बच्चों? कश्मीरी। दूसरा सिंधी। तीसरा हिंदी। चौथा पंजाबी। पांचवा, एक बार कमेंट देख लें बच्चों का। हेलो चेक, हेलो, आवाज नहीं जा रहा, देखिए उसको, बैटरी चेंज कर लेंगे 1 मिनट। तो क्या है? सिंधी, कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी हो गया। पंजाबी के बाद आपका ये हो गया गुजराती, पाँच, 6, मराठी, मराठी के बाद 6, 7, कोंकणी, कोंकणी के बाद हो गया कन्नड़, कन्नड़ के बाद आ जाइए मलयालम, मलयालम, मलयालम के बाद आ जाइए तमिल। ये सब भाषा का नाम लिख रहे हैं ना। मलयालम 10 हो गया, 11। मलयालम के बाद तमिल, तेलुगु हो गया, तेलुगु, मलयालम। उसके बाद उड़िया, उड़िया के बाद बंगाली, अब जो 4 को नाम बता रहे हैं, बंगाली हो गया, और चौथा नेपाली, 14 हो गया, 15। ये जो 4 नाम है, यह है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, संस्कृत, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20। 2 भाषा और क्या है? पंजाबी हो गया, कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, संस्कृत, नेपाली। ठीक है, 2 भाषा, 2 भाषा और क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग। देखो जी, कमेंट ओपन कीजिए। कमेंट ओपन कीजिए, कमेंट। किन्हीं को नहीं पता है अच्छी बात है कि किन्हीं को नहीं पता है, ताकि हम बता पाए, है ना। तो 2 भाषा और जो छूटा, वो 21 नंबर वाला छूटा, क्या है वो? आसामी है ना, आसामी, और एक मणिपुरी है। 22 भाषा हो गया, मणिपुरी। तो
उम्मीद करते हैं कि भाषा क्लियर कट समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन के लिए आप लोग को पेज दे देते हैं ना। आइए इसमें भाषा का ज्ञान कीजिए आप लोग। कौन कौन से भाषा हमने लिखा? सबसे पहले लिखा कश्मीरी, ठीक है। दूसरा सिंधी, तीसरा हिंदी, चौथा सिंधी कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, ठीक है। पंजाबी, गुजराती, मराठी, उसके बाद कोंकणी, फिर उसके बाद मलयालम, तमिल, तेलुगु, ठीक है। तमिल, तेलुगु, मलयालम हो गया, उड़िया, बंगाली, नेपाली, उसके बाद आ जाइए आसामी, मणिपुरी, ठीक है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, संस्कृत। एक बच्चा का कमेंट है, सर भोजपुरी का है नहीं है। तो भोजपुरी का 8वीं अनुसूची के अनुसार अभी दर्जा नहीं दिया गया है ना। जिस बार मिल जाएगा तो भोजपुरी भी आगे बढ़ जाएगा, वो 23वां भाषा बन जाएगा। अभी क्या है, इतना है। तो 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। फिर एक घट गया जी, कौन सा घटा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, नेपाली, आसामी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, कन्नड़ लिखे थे इसमें, गुजराती, मराठी, कन्नड़, हाँ कन्नड़ लिखे हैं। कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, नेपाली, आसामी, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, संस्कृत, नेपाली। काउंटिंग में दिक्कत है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी के बाद कोंकणी के बाद एक और है, क्या है? कन्नड़। ये कोंकणी था, ये कन्नड़ है। अब हो गया कितने? टोटल 22 भाषा। अब एक बार इधर देखिए मेरे तरफ, और हम आपको एक क्लियर कर समझा दे रहे हैं। सबसे पहले जो कश्मीरी बोला जाता है, क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? ये जो भारत की नक्शा जो दिख रहा है आप, ठीक है, जो इस प्रकार का जो भारत का दिख रहा है, बस कल्पना कीजिए ऊपर वाली जो है ये क्षेत्र में कश्मीरी बोला जाता है, ठीक है। उसके जस्ट क्षेत्र में हिंदी, कुछ इधर भी हिंदी बोला जाता है, कुछ इधर भी हिंदी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पंजाबी बोला जाता है, यहाँ गुजराती बोला जाता है, यहाँ मराठी बोला जाता है, इसके नीचे कोंकणी भाषा बोला जाता है, इसके नीचे मलयालम बोला जाता है, तमिल में तमिल भाषा बोला जाता है, और तेलंगाना तरफ तेलुगु भाषा बोला जाता है, उड़ीसा तरफ उड़िया भाषा बोला जाता है, ठीक है। मैं फिर निकाल लेने दीजिए। देखिए ये जो पूरी क्षेत्र है, इसमें क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इधर सिंधी बोला जाता है, कश्मीरी भी बोला जाता है, इधर क्षेत्र में हिंदी बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, ठीक है। इधर पंजाबी बोला जाता है, इधर गुजराती बोला जाता है, इधर मराठी बोला जाता है, इधर कोंकणी भाषा बोला जाता है, इधर कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है, इधर मलयालम बोला जाता है, इधर तेलुगु बोला जाता है, इधर तमिल यहाँ पे बोला जाता है, तमिलनाडु की तरफ यहाँ पे तेलुगु बोला जाता है, ये उड़ीसा बोला जाता है, उड़िया, ठीक है। बंगाल के क्षेत्र में बंगाली बोला जाता है, नेपाल के क्षेत्र में नेपाली बोला जाता है। और लोग हो गए इधर। अब इधर आ गया आसामी भाषा भी है और एक मणिपुरी भाषा भी है। इतने भाषा हो गया। अब 4 को जो और भाषा है वो है, क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली,
संथाली, ठीक है, और एक संस्कृत। क्या है प्यारे बच्चों? संस्कृत। टोटल कितने भाषा हैं? 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषा है। अब जो जीके का पॉइंट बनेगा वो आपका जीके का पॉइंट ये बनने वाला है। सबसे पहले जीके का पॉइंट बनने वाला है कि भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार कितने भाषा को दर्जा दिया गया है? कितने भाषा को दर्जा दिया गया है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा? कितने अनुसूची के अनुसार? ओके। और तीसरे जो प्रश्न रहेगा, कौन कौन से क्षेत्र में, लगभग जो क्षेत्र घुमा है उस क्षेत्र में कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये कितने 22 भाषा हैं। टोटल कितने प्यारे बच्चों? अभी 22 भाषाएं हैं। बाकी जो लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे भोजपुरी बोला जाता है, मागधी बोला जाता है, पाली भाषा बोला जाता है, प्राकृत भाषा बोला जाता है, ये सारी भाषा लोकल लैंग्वेज है ना, उस एरिया की है। जैसे भोजपुरी है, आरा छपरा इधर जितना भी साइड में होता है, गोरखपुर देवरिया साइड जो भी होता है वो भोजपुरी बोला जाता है उधर। ठीक है, तो वो भोजपुरी भाषा क्या है? वो 8वीं अनुसूची के अनुसार दर्ज नहीं है संविधान में। ठीक है, 22 भाषा का ही अलाउ किया गया है। और कौन सा अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के कितने अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। अब उम्मीद करते हैं कि आप